नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने YouTube चैनल मंडी भाव अपडेट 20 में फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम लेकर आए हैं कुरार मंडी की प्रवेश पत्री, यानी कि जो ऑनलाइन मंडी हो गई है, जो पर्ची बन रही है ऑनलाइन अपने घर से बनाकर कैसे लाएं, उस विषय में अपन आज वीडियो बनाने वाले हैं ताकि आप परेशान ना हो और अपनी प्रवेश पर्ची स्वयं घर से बनाकर लाएं, ताकि यहाँ मंडी आते समय आपको यहाँ गेट पर लाइन लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी पर्ची स्वयं घर से बनाकर लाएं। हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी किसान भाइयों को बताने वाले हैं कि प्रवेश पर्ची, जो कि गेट पर जो पर्ची बन रही है एंट्री वाली, आजकल जो मंडी ऑनलाइन हो गई, उस विषय में अपन ये वीडियो बना रहे हैं। और ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जो किसान भाई यहाँ मंडी में आकर लाइन में लग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसलिए हमने ये वीडियो बनाने का निर्णय लिया है कि यार किसान भाइयों के लिए ये वीडियो बनाया जाए, ये क्योंकि बहुत ज़रूरी वीडियो है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अपन जानेंगे इसको कहाँ से डाउनलोड करना है, कौन से ऐप को डाउनलोड करना है, प्रवेश पर्ची कैसे बनानी है, कैसे इसको मंडी में जाकर दिखाना है और कैसे नीलामी होगी, कैसे क्या होगा, कैसे गेट से एंट्री होगी, सब अपन इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो किसान भाइयों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखें और वीडियो को स्किप ना करें, नहीं तो आपसे वीडियो में समझने में और इस प्रवेश पर्ची बनाने में समझने में भूल हो जाएगी, आप परेशान होंगे। तो किसान भाइयों, बिल्कुल इस वीडियो को स्किप ना करें। तो किसान भाइयों, सबसे पहले इस ऐप की बात करें तो इस ऐप का नाम है किसान भाइयों ई मंडी ऐप, जो कि अपने सरकार द्वारा जो मंडियां ऑनलाइन हो चुकी है, जैसे कि अपनी कुरार की मंडी और एमपी की जितनी भी मंडियां हैं, सभी मंडियां लगभग ऑनलाइन हो गई है। और अपनी कुरार मंडी भी 1 जनवरी से बिल्कुल प्रॉपर ऑनलाइन हो गई है, बिना ऑनलाइन के कोई काम नहीं हो रहा है। तो किसान भाइयों, आप विशेष ध्यान रखें कि आप जब भी कुरार मंडी में आए तो अपने घर से ये प्रवेश पर्ची जरूर बना कर लाएँ, ताकि आपको यहाँ लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है और नीलामी में कोई परेशानी भी नहीं होगी। नहीं तो आपकी मंडी में नीलामी भी नहीं होगी, ना ही आपका माल खरीदा जाएगा, ना ही आपका माल तोला जाएगा, जब तक कि आप ये प्रवेश पर्ची नहीं बनाओगे या बनवाओगे। तो किसान भाइयों, लाइन में लगने से बचने के लिए अपन जान लेते हैं कि प्रवेश पर्ची कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे डाउनलोड करोगे इस ऐप को। तो किसान भाइयों, सबसे पहले अपन को जाना है प्ले स्टोर में जाने के बाद आप सर्च बार में जाएंगे। सर्च बार में आपको लिखना है ई मंडी ऐप, जैसे कि आप डायरेक्ट लिख दो ई मंडी। ये आप ई मंडी लिखोगे, हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, ये आ जाएगा ई मंडी ऐप। अब जो आपको नीचे वाला जो ऐप दिख रहा है, ये वाला, इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। यहाँ से आपका इंस्टॉल करोगे तो मेरे में क्या पहले से इंस्टॉल हो रहा है, तो ये ऐसा ओपन दिखा रहा है, आपके में इंस्टॉल दिखाएगा। इसको जैसे इंस्टॉल होगा आपको ओपन कर लेना है ऐप को। और जैसे ही आप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का दिखेगा इंटरफेस, जिसमें आपको करना है सबसे पहले किसान पंजीकरण। जैसे ये दिख रहा ना आपको यहाँ पे किसान पंजीकरण, तो इस पे पहले आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ आपके मोबाइल नंबर जो भी है वो मोबाइल नंबर डालने होंगे। आप जैसे ही मोबाइल नंबर डालोगे, जैसे कि ये मेरे मोबाइल नंबर मैं आपको डाल के दिखा देता हूँ। अब मैंने जैसे ही मोबाइल नंबर डाले तो ये मेरे से आईडी पासवर्ड पूछने लगा है, क्योंकि मैंने पहले से लॉगिन कर रखा, आईडी पासवर्ड बना रखे हैं, तो इसलिए इसने मेरे को ओटीपी भी नहीं भेजा, ना ही मैसेज भेजा। तो आप जैसे ही नए हो, आप इसको नए लॉगिन करोगे तो इसमें आपसे पहले पूछेगा वो ओटीपी, उसके बाद में आप ओटीपी डालोगे, उसी में आपके आईडी पासवर्ड आ जाएंगे मैसेज में। आपको यहाँ ये मोबाइल नंबर में आपके मोबाइल नंबर डाल देने हैं। उसके बाद में यहाँ पे आपके मोबाइल नंबर डालने के बाद आप यहाँ डालोगे पासवर्ड। आपके जो भी टेक्स्ट मैसेज में पासवर्ड करके आएगा वो पासवर्ड डालना है। जैसे में मेरे में आया है, यहाँ तो मैंने पहले से कर रखा है, इसलिए मेरे में कुछ ऐसा आ रहा। उसके बाद में आपको यहाँ पे ये दोनों जो दिखा रहे हैं 5 और 5+6, इन दोनों को जोड़ के कैप्चर भरना है। जैसे 5+6 हो गए 11, तो ये मैंने कर दिया 11। और यहाँ करना है आपको लॉगिन। आप जैसे ही लॉगिन करोगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। आप इस ऐप में देख रहे हो प्रवेश पर्ची पंजी रिपोर्ट और प्रोफाइल अपडेट करना, 3 चीज़ें आपको मिलेगी। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आप जाओगे इसमें और यहाँ पे आपको, या मैंने क्या है, मैंने पहले से इसमें लॉगिन कर रखा है, तो मेरे में सारी डिटेलें खुलकर आ गई हैं। तो आपको सबसे पहले आपकी जो प्रदेश है, जैसे मध्य प्रदेश आपको भर देना। उसके बाद में आपका आएगा जिला, तो जिला आपका जो भी जिला हो वो जिला भर देना।
उसके बाद में आपसे पूछेगा तहसील, तो आपको जो भी आपकी तहसील है वो तहसील भर देना। फिर पूछेगा आपसे गांव आपका, तो आप जो जिस गांव से भी हो उस गांव का नाम इसमें डाल देना। उसके बाद में आप बिक्री करने हेतु मंडी जिला चुने, आप कौन से जिले की मंडी जा रहे हो। जैसे अपनी कुड़ार मंडी आती है राजगढ़ जिले में, नरसिंहगढ़ मंडी भी राजगढ़ जिले में, आप सीहोर की मंडी जाओगे तो सीहोर जिलों में। तो किसान भाइयों, सब अपन ने यहाँ राजगढ़ जिला सेलेक्ट कर रखा। उसके पूछ में आपसे पूछ रहा है मंडी बिक्री करने हेतु मंडी चुने, आपसे पूछ रहा है आप कौन सी मंडी में आए हो। तब राजगढ़ जिले में अपन आए कुरार मंडी, तो कुरार मंडी सेलेक्ट कर ले। और इसमें देखो ऑप्शन और भी दे रहा है कि ब्यावरा मंडी, छापा हेड़ा, जीरापुर, खिलचीपुर, खुजनेर, माचलपुर, नरसिंहगढ़, पचोर और सारंगपुर, सुटलिया। तो मतलब ये मंडी राजगढ़ जिले में आती है। अगर आप इस कोई सी में मंडी में जाओगे, अब जिस भी मंडी में जाओगे आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि अपन कुरार मंडी का बता रहे हैं तो हमने कुरार मंडी सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद में आपसे पूछ रहा आपका गांव का नाम, उसके बाद में आपके पिताजी का नाम, आपको आपका नाम और आपके पिताजी का नाम डालना अनिवार्य है। और उसके बाद में आपको डालना होगा आपका मोबाइल नंबर, जो कि ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद में आपसे पूछ रहा उपज लाने वाले, जैसे आप किसकी पिकअप में लाए हो, तो ये तीनों डिटेल आप छोड़ सकते हैं, इसको भरना इतना ज़रूरी नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है फसल की जानकारी, आपको फसल की जानकारी देना है किसान भाइयों। जैसे कि आपसे पूछा रहा है फसल की जानकारी में आप क्या चीज़ लाए हो, तो मैं लाया भाई, जैसे मान लो गेहूँ लाए अपन, तो गेहूँ में आपको ध्यान करना होगा और यहाँ पे आपके जाके गेहूँ, बाजरा, ऐसी जो धेन्य में वाली चीज़ें, इसमें जैसे अपन गेहूँ लाए हैं तो धेन्य में करके गेहूँ कर दो। उसके बाद में अगर अपन लाए सोयाबीन, तो आपको तिलन में जाना होगा और उसमें जाकर यहाँ के आपके जैसे सरसों और सोयाबीन दिख रहा है अपने यहाँ सरसों और सोयाबीन ज़्यादा चलती है, तो आपको सरसों सोयाबीन दोनों में तिलन में मिलेंगे। फिर उसके बाद में अगर आप लाए हो मसूर, चना, तो आपको जाना होगा दलहन में। आप दलहन में जाओगे तो आपको चना दिख जाएगा, इधर मसूर दिख जाएगी, तुअर, डालर, जो भी आप लाए हो वो चीज़ इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको मैंने तीन ही चीज़ों की जानकारी भी दे दी। तो जैसे कि आज मैं लेकर आया हूँ कुरार मंडी में गेहूँ, अब मेरे दोनों सेलेक्ट हो गए। अब इसमें पूछ रहा अनुमानित मात्रा कुंटल में, तो आपको जैसे कि आपको मान लो पिकअप में 10 कुंटल ना आ जाए तो आपको अनुमानित वजन भर देना 10 कुंटल। आपसे पूछ रहा आप एक लोट में लाए हो या एक पाला में लाए हो या दो पाले में, तो मैं लाया हूँ जैसे कि एक पाला कर देता हूँ यहाँ। अब ये फसल जोड़ दी अपन ने, यहाँ मेरी फसल जुड़ चुकी है 10 कुंटल। अब आपसे पूछ रहा वाहन चुने, आप क्या लाए हो, 4 पहिया, 2 पहिया, या बैलगाड़ी या अन्य कोई टेम्पो वगैरह जो भी लाए हो। तो मान लो अन्य में लाए हो तो अन्य, या 4 पहिया लाए हो तो 4 पहिया। अब आपसे पूछ रहा वाहन नंबर, मान लो आपको वाहन नंबर याद नहीं है तो आप जिस भी चीज़ में लाए हो, जैसे पिकअप में लाए हो या ट्रैक्टर में लाए हो, वो चीज़ ट्रैक्टर का नाम लिख दो। मैं लाया हूँ जैसे EICH, मतलब आइसर में लाया हूँ तो मैंने आइसर लिख दिया। अब यहाँ पूछ रहा मेरे से वाहन जोड़े, अब ये मैंने वाहन जोड़ दिया। अब आप इनको यहाँ सुरक्षित कर दोगे तो आपकी प्रवेश पर्ची सफलतापूर्वक बना ली है। अब आपको यहाँ प्रिंट का हल्का सा ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ प्रिंट पे जाना है और आपकी पर्ची, ये आपकी पर्ची यहाँ पे खुल जाएगी। अब आपको ये जाके मंडी गेट पर दिखाना है और आप गेट पर डायरेक्ट एंट्री ले लोगे। तो किसान भाइयों ये देखो मैंने खोल लिया, ये मेरी पर्ची बन चुकी है। अब इसको मैं प्रिंट भी करवाना चाहूँ तो कहीं प्रिंट करवा लूँ, या किसी मान लो प्रिंट भी नहीं करवाना है, मेरे को किसी भी गेट को दिखाना है और मैं किसी को बताना चाहता हूँ, तो गेट पर जाकर आप सिर्फ इसको बता दीजिए कि ये मैंने पर्ची बना के लाया हूँ। प्रिंट पे आप चाहो तो उनसे निकला सकते हो, प्रिंट भी नहीं निकलाना है, बाहर से निकलाना है तो बाहर से निकला सकते हो। मंडी गेट पे आप पर्ची बताओगे तो आप वहाँ भी निकाल सकते हो, या आप यहाँ से व्हाट्सअप भी कर सकते हो। ये व्हाट्सअप का ऑप्शन दिख रहा है भैया, व्हाट्सअप पे भी कर सकते हो। तो किसान भाई ये मैंने आपको पूरी पर्ची बनाकर दिखा दी है। आप इसी प्रकार से पर्ची बनाओ और गेट पर दिखाओ और डायरेक्ट आप मंडी नीलामी में आपकी नीलामी हो जाएगी। अगर ये पर्ची आपकी नहीं बनेगी तो ये पर्ची आपको नहीं बनेगी तो आपकी ना ही तो नीलाम होगी, ना ही आपका माल तोला जाएगा, ना ही आपका माल खरीदा जाएगा, ना ही आपको गेट पे से आगे से एंट्री मिलेगी। आप मतलब और आपको परेशान भी होना पड़ेगा, आपको लाइन भी लगनी पड़ेगी मंडी में, गेट पर आकर लाइन लगोगे। अभी तो ऐसा हाफ सीजन है, आप सीजन में बहुत परेशान होगे किसान भाइयों, इसलिए कह रहा हूँ मैं आप ये ऐप से मतलब इस ऐप को कैसे डाउनलोड करना है, कैसे करना है, कैसे पर्ची बनानी है, तो इस वीडियो में आप समझ चुके हो। नहीं जो भी समझ नहीं आया तो आप बिल्कुल आप कमेंट में बताएं, वो चीज़ मैं दोबारा से आपको बताऊंगा और जानकारी दूंगा। और इसके विषय में आप पूरा मंडी में आकर भी आप किसी भी
मंडी में किसी भी कार्य कर रहे हैं, उनसे काम कर रहे हैं, उनसे किसी भी कर्मचारी भाइयों से आप पूछकर उस विषय में बात भी कर सकते हैं। सर लोग लगे हुए हैं सब इसमें बताने के लिए, सब आपको जानकारी पूरी देंगे। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और सभी किसान भाइयों के पास में ये वीडियो जरूर डालें ताकि उनको पता चले कि पर्ची कैसे बनाई जाती है और क्या इसकी प्रोसेस है। तो इस विषय में मतलब आज ये मान लो आज अपन समझ चुके हैं। अगर आपको समझ आया हो तो बताना किसान भाइयों, और इसमें जो भी गलती हुई हो मेरे से किसी भी प्रकार की वो भी आप बता देना। तो किसान भाइयों, अब इस वीडियो का